भाई 33 सर्कल जो है वो उसका ट्रेडिंग करने का स्ट्रेटजी क्या है, कौन ट्रेड करता है, तो पूरा डिस्कस से पूरा डिटेल से जानेंगे। उससे पहले दोस्तों छोटा सा डिस्क्लेमर, अपने बिहाफ पे स्टडी करें, रिसर्च करें, उसी के बाद किसी भी प्रोजेक्ट को ज्वाइन करें, प्रॉफिट लॉस आपका अपना रहेगा। दोस्तों डे वन से मैं आपको 33 सर्कल का ये ट्रेडिंग अकाउंट है वो आपको शो कर रहा हूँ। ओके, तो जितना भी डे वन से यहाँ पे प्रॉफिट आया, मैं यहाँ पे आपको प्रॉफिट शो कर देता हूँ। ये देखिए, ये जो प्रॉफिट है डे वन से आपका जो प्रॉफिट है वो शो हो रहा है। और अभी तक जो प्रॉफिट है $3,517 का जो प्रॉफिट हो रहा है डे वन से, जिस दिन से इस काउंट में ट्रेडिंग स्टार्ट किया है उस दिन से इस काउंट का प्रॉफिट मैं आपको डेली शो करता हूँ, कितना कितना प्रॉफिट है। यहाँ पे देखिए, अगर आपको यहाँ पे जो डेली का प्रॉफिट है यहाँ पे शो करें, तो ये देखिए यहाँ पे प्रॉफिट आपको शो हो रहा है, डेली का जो प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। $8, $56, $48, $140, 66, $33, $54, 26, 41, 38, 29, 23। ये डेली बेसिस पे आपको अनलिमिटेड ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे देखिए नीचे पेज देखिए, बहुत सारे पेज हैं और जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे जो प्रो ट्रेडिंग हो रही है ना, आज तक इस अकाउंट में एक सिंगल ट्रेड भी लॉस लॉस में क्लोज नहीं हुई है आज तक। जब से ये ट्रेडिंग इस काउंट में स्टार्ट हुआ है, जब से स्पॉट ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है, इस काउंट में एक भी ट्रेड क्लोज लॉस में नहीं हुई है। उसका काफी दोस्त पूछते हैं भाई रीजन क्या है, देखिए किस लेवल पे ये ट्रेडिंग करते हैं, पूरा डिटेल से जानते हैं। ओके, तो दोस्तों इनकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, बात करें फंड की रिगार्डिंग, मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास $1,000, ठीक है। इस $1,000 का जितना भी फंड है आपका, वो पहले ट्रेड में 10 से 20% ही वो ट्रेडिंग में यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास मान लो $1,000 है, तो $1,000 का 10% पहले ट्रेड में कितना यूज होगा, इस $1,000 का 10% $100, तो वो पहला ट्रेड $100 से उठाएंगे। बाकी दूसरा ट्रेड, ये ट्रेड अगर प्रॉफिट में रहा तो उसको सेल आउट करके विद प्रॉफिट आपका जो $1,000 है उसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट ट्रेड, मान लो ये ट्रेड अभी प्रॉफिट में नहीं है, ये अभी बाय किया और अभी होल्ड पे है। नेक्स्ट जो ट्रेड उठाएंगे बचा हुआ, मान लो $900 बचा हुआ है, उस $900 का 10%, वो नेक्स्ट ट्रेड जो है वो $90 का उठाएंगे। उसके अलावा जो फिर जो भी फंड बचा है मान लो, उसका 10% उठाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जितना भी फंड अवेलेबल होता है उसका 10 से 15% ही, मैक्सिमम 20% ही एक ट्रेड में उठाते हैं, मैक्सिमम 10% उठाते हैं। कभी कोई रेयर 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 ट्रेड में मान लो 15% भी उठा लिया, 20% भी उठा लिया। ओके, तो इस तरीके से वो फंड को यूज करते हैं। दूसरा, फंड के अलावा जो एक और इनकी जो स्ट्रेटजी है, किस स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर, दूसरा ट्रेड करते हैं, ये जो कॉइन की कैटेगरी है उनको अलग अलग कॉइन की कैटेगरी में ट्रेड लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहले तो ये देखते हैं कहाँ कहाँ ट्रेड करते हैं। तो वर्ल्ड के जो टॉप एक्सचेंज है, मान लो वर्ल्ड का जो टॉप एक्सचेंज है वो यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग में मान लो यहाँ पे बाइनेंस चल रहा है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में कौन चल रहा है, बाइनेंस चल रहा है, तो बाइनेंस में ट्रेड होता है। दूसरा, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये भी है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज तो हो गया, और दूसरा यहाँ पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी ये ट्रेड करते हैं। तो वर्ल्ड का सेंट्रलाइज एक्सचेंज बाइनेंस और वर्ल्ड का नंबर वन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो हाइपर लिक्विड है। तो जो ट्रेडिंग होती है वो इन पे होती है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज है बाइनेंस, और जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वर्ल्ड का नंबर वन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो है हाइपर लिक्विड। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं नंबर वन जो एक्सचेंज है, मैं आपको थोड़ा जूम इन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए नंबर वन पे जो डेक्स में ट्रेडिंग चल रही है ना, वो हाइपर लिक्विड के ऊपर है, ठीक है। तो आप अपना फंड है वो अपने ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क या कोई भी वेब3 वॉलेट हो, उसमें हाइपर लिक्विड से अपना फंड जो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हाइपर लिक्विड पे भी ट्रेड करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जो सेकंड नंबर का एक्सचेंज है एस्टर, जो बाइनेंस का ही प्रोजेक्ट मान के चलते हैं। काफी जो बाइनेंस के सीजेड है, जिनके जो एक्स सीईओ हैं, वो जबरदस्त तरीके से इसका प्रमोशन करने में लगे हुए हैं। तो एक सीजेड बाइनेंस लैब से ही ये प्रोजेक्ट बैकअप है, और ये प्रोजेक्ट पे भी जल्दी अपने को ट्रेडिंग देखने को मिल सकता है। इसके भी ऊपर वर्किंग चल रही है, ऐसा अपडेट निकल के आ रही है। ओके, पहला ना वर्ल्ड का नंबर वन एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज में हाइपर लिक्विड, जिस पे ऑलरेडी ट्रेड चल रही है। दूसरा,
अभी एस्टर है वो अपकमिंग में है, उसके ऊपर चल रही है। उसके अलावा सेंट्रलाइज जो एक्सचेंज है उसमें वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज बाइनेंस है, उसके ऊपर जो है ट्रेड चल रही है। इसके अलावा ट्रेड कैसे लेते हैं, अगर लाइव ट्रेड में अगर आपको दिखाऊं, तो जैसे मैंने आपको प्रॉफिट दिखाया था, इसके अलावा हम यहाँ पे आते हैं। अभी प्रेजेंट में जो पोजीशन अभी ली गई है, पोजीशन ली गई इन द सेंस कि अभी जो कॉइन बाय कर रखे हैं वो ये कॉइन है। अगर आप इन कॉइन को नोटिस करेंगे ना, ये देखिए, ये जो पेयर है ये ऑलरेडी बाय कर चुका है, सेल टारगेट लगा दिए हैं, जैसे ही वो हिट होंगे ये सेल आउट होके प्रॉफिट देंगे। तो आप इसमें नोटिस कीजिएगा, जितने भी कॉइन बाय कर रखे हैं ना, इनका क्या इनका जो ट्रेड करने का सिस्टम है, जितने भी कॉइन हैं वो इनमें से अलग अलग कैटेगरी में से कॉइन सिलेक्शन करते हैं। कॉइन सिलेक्शन इन द सेंस कि मान लो आपका पहला ट्रेड ले लिया फॉर एग्जांपल लेयर 1 में, ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रेड लेयर 2 में लेंगे, तीसरा ट्रेड वेब 3 के कॉइन में लेंगे, चौथा ट्रेड डीफाई के कॉइन में लेंगे, पांचवा ट्रेड फॉर एग्जांपल के ट्रेड में लेंगे। और इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी के कॉइन में ये ट्रेड लेते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये रहता है कि जब भी मार्केट पंप करता है ना, तो कोई एक कैटेगरी हमेशा आगे चलती है, हमेशा पंप करती है और मार्केट को पहले रन करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी मार्केट में हलचल होती है, तो 33 सर्कल में जो ट्रेडिंग ली गई है, हर एक कैटेगरी के कॉइन में ट्रेड लिए गए हैं, तो कोई ना कोई कैटेगरी पंप करती है और हमेशा हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो ये जो अब तक का जितना भी ट्रेडिंग हुआ है, इस ट्रेडिंग का सक्सेस का जो सबसे ज्यादा मोटो मैं देता हूँ, यही देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जो $3517 का अभी तक का प्रॉफिट हुआ है ये 1.5-2 महीने में, ये इस उसी वजह से है। और आप यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं, बाइनेंस के साथ कितने ट्रेड, कितनी पोजीशन यहाँ पे ऑन हुई है। ये देखिए, अभी 12 पोजीशन है, टोटल 114 ट्रेड हुई है और 112 क्लोज हुए हैं। यहाँ पे देखिए प्रॉफिटेबल 99 यहाँ पे देखिए ट्रेड है, प्रॉफिट पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे रहता है। आप पूरा रिकॉर्ड बाइनेंस के ऊपर भी जाके चेक कर सकते हैं, ये पूरा रिकॉर्ड, ये क्लोज ट्रेड है, ये क्लोज ट्रेड भी आप विद रिकॉर्ड आप बाइनेंस के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। या फिर आपका जो भी वेब 3 वॉलेट या हाइपर लिक्विड से ट्रेड कर रहे हैं वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। अभी ये इतने कॉइन इन्होंने बाय कर रखे हैं, जैसे ही ये कॉइन प्रॉफिट में जाएंगे, इनका सेल टारगेट जो है वो हिट होगा, ये भी प्रॉफिट के साथ इसमें ऐड हो जाएंगे। तो दूसरा ये बेनिफिट है। एक और क्वेश्चन आता था कि अनिल भाई जो 33 सर्कल है वो क्या है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई एआई है, कोई बोट है? नहीं, ये साइट है। बैकएंड में जो ट्रेडिंग होती है वो मैनुअल ट्रेडर्स हमारे अकाउंट को मैनेज करते हैं और वो खुद ही लाइव अपने अकाउंट में ट्रेड लगाते हैं, सभी के अकाउंट में विद एपीआई की। क्या ये कॉपी ट्रेडिंग है? नहीं दोस्तों, कॉपी ट्रेडिंग नहीं है। बैकएंड में जो अपनी एपीआई की है वो टर्मिनल के द्वारा, अपनी एपीआई की टर्मिनल से में ऐड होती है और टर्मिनल के द्वारा सभी जो यूजर हैं उनके अकाउंट में लाइव ट्रेड लगता है। ओके, तो बैकएंड में ट्रेडर बैठे हुए हैं, वो हमारे अकाउंट को मैनुअली ट्रेड करते हैं, मैनेज करते हैं विद एपीआई की। बाइनेंस में जैसे अपन एपीआई की यूज करते हैं, वैसे ही 33 सर्कल में भी एपीआई यूज करते हैं खाली ट्रेडिंग के लिए। वो हमारे अकाउंट को, वो हमारे अकाउंट में से हमारे फंड को न तो विड्रॉल कर सकते हैं और न ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो है 33 सर्कल में ट्रेडिंग होता है। तो हो दोस्तों, जो 5-6 क्वेश्चन तो रेगुलरली जो पूछे जा रहे थे दोस्तों के द्वारा, होप क्लियर हुए होंगे दोस्तों कि 33 सर्कल की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो कैसे, कितने फंड को कैसे मैनेज करके ट्रेड करता है, कैसी कैटेगरी के कॉइन में ट्रेड लेता है। तो सभी कैटेगरी के, एक ही कैटेगरी में बार बार, 1-2 बार वो उसको एवरेज आउट करने के लिए ट्रेड ले सकता है, 1-2-3 बार, लेकिन ऐसा नहीं कि बार बार उसी कॉइन में डीसीए करता जाए। तो जो नेक्स्ट ट्रेड उठता है वो नेक्स्ट कैटेगरी के कॉइन कॉइन में जो है ट्रेड वो उठता है। मान लो आपके पास 10 कॉइन में ट्रेड है, 10 अलग अलग कैटेगरी के कॉइन में ट्रेड है, तो जब मार्केट पंप करता है ना, तो मार्केट में कोई ना कोई एक कैटेगरी लीड करती है मार्केट को और वो प्रॉफिट निकाल के देती है। तो इस तरीके से जो अपना प्रॉफिट होता है। ओके दोस्तों, तो होप क्लियर हुआ होगा आपका। क्यूरी क्वेश्चन अगर फिर भी अगर रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके उन क्वेश्चन को क्लियर किया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।